नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। एनर्जी जब चेंज होती है तो व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति का व्यक्तित्व दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है कि संपर्क से फील करने से, महसूस करने से चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, आप इस चीज़ को देखिए, जो लोग विदेश चले जाते हैं उनके व्यवहार और विचार में परिवर्तन देखिए। जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं उनके व्यवहार विचार में परिवर्तन देखिए। जो शहरों में रहते हैं उनके विचारों को देखिए और जो गांव में रहते हैं उनके विचारों को देखिए। आप जब सबको एक साथ लाते हैं तब आप देखेंगे कि चारों के विचारों में भिन्नता है। भिन्नता क्यों है? भिन्नता इसलिए है, जो व्यक्ति विदेश गया उसके पास जो एक्सपोजर है वो किसका है? देशों का। वहाँ जो है जो अन्य देशों से आए हुए लोग एक साथ जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर एक एनवायरनमेंट अलग तरीके का होता है, उसकी ग्रोथ एक अलग तरीके से होती है, वो फीलिंग एक अलग तरीके से होती है, क्योंकि उसके लिए व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को उसके अनुरूप बनाया। वहाँ पहुँचा ही सीखने के लिए था, बदलने के लिए ही सीखा, कुछ जानने के लिए ही पहुँचा है व्यक्ति। या तो पैसा पाना चाहता है या शिक्षा पाना चाहता है, तो यानी अपना संपूर्ण विकास ही करने के लिए गया है। पहली बात तो व्यक्ति खुद को पहले से प्रिपेयर करके जा रहा है, यानी वो क्योंकि खुद को बदलना चाहता है, अपने परिवार की मानसिकता को बदलना चाहता है, अपने विचारों को बदलना चाहता है, अपनी शिक्षा को बदलना चाहता है, अपने पूरे व्यक्तित्व को बदलना चाहता है, इसलिए वो विदेश गया है। यानी वो क्योंकि वहाँ वो उस चीज़ को स्पेशल मानता है। क्यों स्पेशल मानता है? क्योंकि वहाँ एक्सपोजर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की प्रोग्रेस ज़्यादा है। प्रोग्रेस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर जब हम विदेशों की बात करते हैं और उन सिटी की बात करते हैं जो बहुत रिच कंट्री मानी जाती हैं, उन देशों की बात करते हैं जो बहुत रिच माने जाते हैं, इंग्लैंड हुए या और हुए, तो जब हम ऐसे देशों की बात करते हैं तो वहाँ पर इसलिए बदलाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में आता है, क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति जो है उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, अलग तरीके का लेवल है वहाँ पर की सोच में किसी भी तरीके का जो आलस है वो नहीं है। पहली बात तो क्योंकि वहाँ पर जिस लाइफ को एक गांव का व्यक्ति जीता है और जिस लाइफ को एक शहर का व्यक्ति जीता है, जिस लाइफ को एक मेट्रो सिटी का व्यक्ति जीता है, जिसको एक फॉरेन कंट्री का व्यक्ति, चारों लाइफ में अंतर है। चारों लाइफ में के जो अपब्रिंगिंग है उसमें अंतर है। वहाँ पर सारे लोग उसी फ्लो में चल रहे हैं, सभी को का इतना हेक्टिक शेड्यूल है, सभी अपने शेड्यूल से बंधे हुए हैं, सभी अपने और चीज़ों से बंधे हुए हैं, सभी अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, सभी वहाँ पर हर चीज़ इतनी कॉस्टली है कि व्यक्ति को कॉस्ट क्या होती है, इसकी पैसा क्या होता है, इसकी कीमत समझ में आती है, क्योंकि बिना उसके व्यक्ति जी नहीं सकता। और वो गया भी इसीलिए, तो वो वहाँ जाता है, उसको अर्न भी करता है। और फिर वहाँ पर एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि वहाँ का रहने वाला व्यक्ति तो सिर्फ इतना ही सामान्य तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके पास प्लस क्या है? प्लस ये है कि वो तो अपने आप को बढ़ाने के लिए गया है, तो हर तरीके से वो व्यक्ति बढ़ जाता है, क्योंकि उसको पैसा बचाना भी है, उसको अपने व्यक्तित्व को भी बदलना है, उसको अपने विचारों को भी बदलना है, अपनी शिक्षा को भी बदलना है, अपनी नीति को भी बदलना है, सबको बदलना है। इसलिए उसको उसका पूरा जो है पूरी तरह से नवीनीकरण हो जाता है और व्यक्ति पूरा बदल जाता है। हम बात करें मेट्रो सिटी की, यदि किसी एक देश में रहने वाला व्यक्ति है और उसकी मेट्रो सिटी है, तो मेट्रो सिटी में भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। हर समय कुछ ना कुछ जो है प्रोग्रेस होती रहती है, हर चीज़ कहीं ना कहीं बदलाव के साथ दिखाई देती है। कभी रोड बदल जाती है, कभी बिल्डिंग बदल जाती है, कभी यानी एक तरीके से स्ट्रक्चर बदल जाता है, कभी कोई और चीज़ बदल जाती है, कभी मार्केट बदल जाती है, कभी मॉल का
ट्रेंड आ जाता है, तो कभी कोई और चीज़ वेडिंग का अलग तरीके का आ जाता है, यानी उसके पास भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत जगह से आए हुए लोग हैं, बहुत तरीके का खान पान है, बहुत तरीके का रहन सहन है ऐसे लोगों के बीच में, जहाँ सारे ही इस तरीके के, निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व में बदलाव आता है। अब वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल रहा है, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को अच्छी चीज़ों के संपर्क में रहना चाहिए। रहने से ही, सिर्फ रहने मात्र से व्यक्ति को बताने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत तो बाद में पड़ेगी, पहले वो महसूस करने लगता है, उसके मन में कहीं ना कहीं बदलाव की भावना पैदा होने लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि यदि कोई मेट्रो सिटी में चल गया, जैसे अभी कहते हैं, कभी आपने सुना है कि बॉम्बे में जो चला गया वो व्यक्ति पैसे वाला बन ही जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि हर व्यक्ति पैसे वाला दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जो चला गया वो पैसे वाला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति दिखाई दे रहा है। व्यक्ति अपने आप को बढ़ाना चाहता है, लेकिन बढ़ाने के लिए उसके आसपास का वातावरण चाहिए, उसके पास वो चीज़ें नहीं होना चाहिए जहाँ लोग पीछे से खींचे जा रहे हैं। व्यक्ति 4 कदम चलता है और 5 कदम उसे पीछे खींच लिया जाता है। वो वातावरण जो है व्यक्ति को पीछे लाता है। और जब हम बात करते हैं, यही बात जब हम जब हम बात करते हैं कि छोटी सिटी की बात, जहाँ पर व्यक्ति को घर से बाहर भी निकलने के लिए 4 बार टोका जाता है, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? घर के अंदर ही बैठे रहो। अब 24 घंटे यदि व्यक्ति घर के अंदर ही है, बाहर की दुनिया देख ही नहीं रहा है, वो बाहर जा नहीं रहा, बाहर से चीज़ें खरीद नहीं रहा, बाहर के लोगों के संपर्क में नहीं है, वो कैसे जानेगा दुनिया क्या होती है? कैसे उसे पता लगेगा चीज़ें किस तरीके से लोगों से व्यवहार किया जाता है, कैसे चीज़ों में आगे बढ़ना है? वो नहीं कर पाता। बेशक मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ें बदल करके रख दी, लेकिन वो मोबाइल है ना, मोबाइल में आप महसूस तो कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन एक व्यक्ति उस जगह जाकर उस जगह की फीलिंग, उस चीज़ के संपर्क में उसको फील भी कर रहा है, उसको टच भी कर रहा है, तो निश्चित रूप से उस चीज़ से उसका संपूर्ण व्यक्तित्व, विचार सब कुछ बदल जाते हैं। और इसीलिए कहा गया, इसीलिए कहते हैं कि यदि आप अपने व्यक्तित्व को एक विशेष जोन में ले जाना चाहते हैं, यानी आप शिक्षा में ले जाना चाहते हैं, आप मेडिकल फील्ड में ले जाना चाहते हैं, आप बिजनेस में ले जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ बैठना शुरू कीजिए। पहली शर्त ही यही है कि आप उन लोगों में जा कर के बैठिए। आपने ये बदलाव दूसरे रूप में आप देखें तो प्राइवेट स्कूल, और जब आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के टीचर जो हैं वो जो है प्राइवेट से ज़्यादा जो है वो कैपेबिलिटी रखते हैं, ज़्यादा योग्य होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ज़्यादा बच्चे सक्सेसफुल कहाँ के होते हैं? प्राइवेट स्कूल के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनके पास जो, इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनको अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। जितने भी बच्चे हैं या तो इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं या फिर बड़ी यदि उनके फादर जो है कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं या फिर वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या तो इस तरीके के बच्चों के बीच में जब बच्चे रहते हैं तो उनके अंदर वो चीज़ें जो बच्चे के पूरी एजुकेशन के बाद शुरू होती हैं, वो चीज़ें तो बच्चे 5th 6th में ही सीख जाते हैं। क्योंकि एक दूसरे के घर में जाना आना भी होता है, खान पान भी होता है, बैठना उठना भी होता है, तो जो बातें होती हैं तो वो बातें जब कहीं आती हैं तो वो वही बातें आती हैं जो उनके घर में चल रही होती हैं। जब वो बात करते हैं कि मेरे पापा ये हैं और मेरे पापा ये हैं और मेरी माँ ये है, तो बच्चे के अंदर भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझने की इच्छा शक्ति वहीं से जन्म ले लेती है कि वो मुझे भी बड़े होकर के ये बनना है, मुझे भी वो ऐसा बड़ा काम करना है, तो वो बच्चे का व्यक्तित्व वहीं से बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए बच्चे मन लगा करके 5th 6th में आते ही उनको कहना ही नहीं पड़ता, पेरेंट्स
जितने भी पेरेंट्स जो कि प्राइवेट स्कूल के जितने पेरेंट्स हैं उनको 5th तक ही शायद मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ना उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस उनको यदि किसी टीचर को रखना है तो इसलिए रखना है कि बच्चे को एक तरीके से बच्चा किसी की निगरानी में रहे, बस इतना ही है। थोड़ा बहुत आप उसको पढ़ा दीजिए, वो बच्चा अपने आप ही कर लेता है। क्यों कर लेता है? अब वो खुद से बढ़ना चाहता है, और जब व्यक्ति के अंदर खुद से सीखने की इच्छा होती है तो उसका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी उसकी प्रोग्रेस होती है, बहुत जल्दी वो बढ़ता चला जाता है। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की व्यक्ति करता चला जाता है, बच्चा करता चला जाता है। तो वो बदलाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में बहुत मेहनत के बाद भी बच्चे का, क्योंकि संपर्क जो है वो किन लोगों में है, वो जब वो जाकर के बैठते हैं और कोई चीज़ नहीं समझ रहे कि छोड़ कुछ नहीं है, ढकेल तो लगा ही लेंगे, कोई नहीं है, दुकान तो खोल ही लेंगे। जो बात ही बच्चे को सारा कुछ कर रहा है बच्चा, लेकिन एक ऐसे बच्चे के संपर्क में आकर के या अपने घर की लोगों के संपर्क में जब वो बातें सुनता है तो उसे लगता है कुछ नहीं है, नहीं होगा तो हम तो यही कर लेंगे। वो आगे की बात सोच ही नहीं पाता, क्योंकि वो वापस से उसी जोन में आ जाता है जिस जोन में उसका परिवार चल रहा है। वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसलिए उसको, क्योंकि उसको एक्सपोजर उतना मिल नहीं पा रहा, उन लोगों का साथ उतना नहीं मिल पाता जिन लोगों का साथ प्राइवेट स्कूल के बच्चों में, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जिस उसमें रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग होती है, उस तरीके से नहीं हो पाती। बच्चा कहता है मेरे यहाँ तो प्रोफेसर आके मुझे पढ़ाने के लिए प्रोफेसर फलाने प्रोफेसर आते हैं। तो वो एक सोच जो है वहीं से जन्म ले लेती है। गवर्नमेंट स्कूल में भी बढ़ते हैं, लेकिन वो कब उस बच्चे में कुछ बच्चे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो निश्चित रूप से उनके अंदर उनके अंदर भी किसी चीज़ से ही वो उन चीज़ों में परिवर्तन लाते हैं। यानी वो देख रहे हैं कि अब जैसे टीचिंग लाइन हुई या कुछ खास लाइन में ही वो बढ़ेंगे, हर लाइन में वो नहीं जा पाते, या जाते हैं तो फिर एक निश्चित उम्र बिताने के बाद, क्योंकि उनके पास वो एक्सपोजर नहीं है, वो साथ नहीं मिल पा रहा जो अपने आप ही बच्चे को बदलने में सहायक हो। बच्चे के मन में ये चीज़ नहीं आ रही कि मुझे करना ही करना है, नहीं मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे फैक्ट्री लगानी है। वो बच्चे के 6th क्लास में सोच रहा है जो बच्चा कि मुझे फैक्ट्री बनानी है। आज आप देख रहे हैं जो पुरुषों का विकास है वो इतना संपूर्ण विकास क्यों होता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों विकास उनके इसलिए हो पाते हैं क्योंकि बचपन से उनको जो साथ मिला है, जो सोच मिली है, जो अपब्रिंगिंग मिली है, वो मिली इस तरीके से तुमको समाज के अंदर आखिर तो बड़े होकर के कुछ बनना है ना, आखिर तो तुम्हें बड़े होकर के कुछ बनना है ना, आखिर तो बड़े होकर बनना है। इसलिए एक व्यक्ति चाहे कितना भी नकारा हो फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको कुछ बनना है। वहीं महिला को यदि उसको क्या करना है पढ़ाई करके, आखिर तो रोटी बनानी है, तो वो उसका ध्यान कहीं से भी जाएगा तो वो सिर्फ वहीं पर आकर के अटक जाता है कि बस खाने पीना, उससे ज़्यादा वो आगे बढ़ ही नहीं पाती। खाना पीना बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ बात आप अपने जीवन के बारे में बात करें तो वहाँ वो अपने विकास की बात सोच नहीं पाती। विकास की बात तब होती है जब व्यक्ति अर्न करने के बाद उसको उसकी कीमत समझ रहा है। कीमत पुरुष समझते हैं ना, इसलिए वो कहते हैं पैसे में मेरा पैसा है, मेरे हाथ में रहना चाहिए, करो खर्च लेकिन रहेगा मेरे हाथ में क्योंकि मेरा पैसा है। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि पैसे की कीमत समझते हैं वो, इसलिए कहते हैं। ये समझ में आ गया कि भाई पैसे के बिना चलेगा नहीं, पैसा तो है, क्योंकि फ्लो से आ रहा है इसलिए फ्लो से खर्च कर पा रहे हैं। यदि फ्लो में आएगा ही नहीं तो खर्च कैसे करोगे? तो खर्च करने के लिए आपके पास होना चाहिए ना। तो वो इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि उनको 24 घंटे वही चीज़ें सुनने को मिलती है। ठीक इसी तरीके से जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, उनको 24 घंटे वही चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि मेरे फादर पायलट है, मेरे फादर मिनिस्टर हैं, मेरे फादर ये हैं। तो जब बच्चा सुन ही ये रहा है इनके मिनिस्टर हैं या फिर एक्टर हैं या फिर कोई इस तरीके की बातें सुन रहा है, जब वो बच्चा आके दिखा रहा है मेरे पास तो ये 1 लाख की वॉच है, कहाँ से ला के दी? पापा ने इंग्लैंड से ला के दी।
बच्चा अपने आप ही कह रहा है मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो लेके आऊँगा, उसके अंदर वहीं से पनपना शुरू हो जाता है। बस उसके दिमाग में तो ये है कि मैं कब बड़ा हूँ और कब मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊँ। तो वही इसीलिए वो कम उम्र में ही उस पोस्ट पर भी पहुंच जाते हैं, उतने बड़े बन भी जाते हैं जितना बड़ा एक आम इंसान जो है वो पूरी उम्र बिताने के बाद बनता है, उतना वो बच्चा वहीं से बन जाता है। और जो भी आप बच्चों को भी देखिए, आप जिस परिवार में एक बड़े व्यक्ति की प्रोग्रेस हो गई, वहाँ पर सारे के सारे परिवार का जीवन पूरा बदल जाता है, क्योंकि वो बच्चे सीखते कहाँ से? अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स यदि स्ट्रांग है तो बच्चा भी अपने आप वो उस लाइन में चलना शुरू हो जाता है। तो पहले तो यदि पेरेंट्स का फ़र्क पड़ता है, आपके यदि पेरेंट्स इतने स्ट्रांग हैं तो आप कहीं भी रहिए, फिर आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको इतना ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपके अंदर खुद से ही उस तरीके की बनने की इच्छा होती है। राजा का बेटा राजा बनने की बात इसलिए सोचता है ना, क्योंकि 24 घंटे वो उसने अपने पिता को उसी तरीके से देखा है, पाला ही उस तरीके से जाता है कि राजकुमार बनना है, तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा, तुम राजकुमार हो, तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा, तुम राजकुमार हो, तुम्हारे अंदर अनुशासन होना ही चाहिए, तुम्हारा चलने का ढंग ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा पहनने का ढंग इस तरह से होना चाहिए, खान पान इस तरीके से होना चाहिए। तो जब आपने पाला ही उसको उस तरीके से, राजकुमार बना करके पाला, राजकुमारी बना करके पाला, तो वो उसी तरीके से होते हैं। इसीलिए परवरिश में भी फ़र्क आता है। चीज़ें बहुत वो जहाँ एक सामान्य चीज़ से राजकुमारी जो है एक सामान्य सी परेशानी आने पर भी वो बीमार हो जाती है, वहीं आप देखिए कि एक आम महिला जो है वो बहुत काम कर ले लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग में फ़र्क है। अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इसलिए जीवन में लोगों का के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जिस तरीके से बनना चाहते हैं, जिस तरीके से सपने देखते हैं, उसी तरीके से उनकी प्रोग्रेस भी होती है और वो बढ़ते चले जाते हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।